हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। पिछली क्लास में हमारे विटामिन कंप्लीट हो चुके थे। आज की क्लास में हम देखेंगे जो भोजन के अवयव थे, उन भोजन के अवयव में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, प्रोटीन पढ़ लिया था, वसा पढ़ लिया था और विटामिन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उनमें खनिज लवण। खनिज लवण पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन ये जो थे वो कार्बनिक थे और खनिज लवण और जल ये अकार्बनिक में आते थे। तो इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। जो खनिज लवण ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो खनिज लवण होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और हमारी बॉडी को कम से कम लगभग 22 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। और भी अधिक प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन कम से कम यदि तत्व देखे गए तो लगभग 22 प्रकार के तत्व हमारी बॉडी को चाहिए। यदि हमें संतुलित आहार लेना है तो उस संतुलित आहार में लगभग इतने प्रकार के जो खनिज लवण हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए, उस भोजन के माध्यम से हमें मिलने चाहिए। तो बात करते हैं उन खनिज लवणों की, जिसमें पहला हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम हमारी बॉडी में देखो कितना परसेंट चाहिए या कितना चाहिए। हमारी बॉडी को 2.5 ग्राम प्रतिदिन सोडियम चाहिए। 2.5 ग्राम सोडियम प्रतिदिन बॉडी को चाहिए। और ये काम क्या करता है? हमारी बॉडी में जो विद्युत अपघटन होता है शरीर में होने वाला विद्युत अपघटन की क्रिया, विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है उस क्रिया में भाग लेता है। तो सोडियम की बात यहां देखेंगे एक बार वापस। जो सोडियम तत्व होता है, हम नमक के माध्यम से प्रतिदिन हम सोडियम को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और 2.5 ग्राम प्रतिदिन हमारी बॉडी को सोडियम चाहिए। और ये काम क्या करता है? शरीर में होने वाली जो विद्युत अपघटन की जो क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं में काम आता है। अगले टॉपिक की बात करेंगे हम सोडियम के बाद में पोटेशियम। नंबर दो की बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम देखो ज्यादा हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। 1.2 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। हम हरी सब्जियों के माध्यम से पोटेशियम को हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं और ये जो पोटेशियम है वो काम क्या करता है? शरीर की कोशिकीय जो क्रियाएं होती है, शरीर की जो कोशिकीय क्रियाएं होती है उन कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करने का काम क्या करता है? पोटेशियम। एक नंबर हो गया हमारा सोडियम, 2 नंबर हो गया पोटेशियम, 3 नंबर की बात करते हैं कैल्शियम।
कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम भी हमारे शरीर को प्रतिदिन 1.2 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। ये भी फल फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आदि के माध्यम से हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। और काम क्या करते हैं, जो हमारे दांत और हड्डियां को मजबूती प्रदान करते हैं, दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। खनिज लवणों में पहला सोडियम, दूसरा पोटेशियम। पोटेशियम एक बार फिर से देख लेना, पोटेशियम 1.2 ग्राम प्रतिदिन और कार्य शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में संचालन में। उसके बाद में खनिज लवण में कैल्शियम 1.2 ग्राम प्रतिदिन और काम क्या करता है, दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद में चौथा देखेंगे हम फास्फोरस। फास्फोरस जो तत्व होता है यह भी हमारी बॉडी को सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। काम क्या करता है, तो फास्फोरस भी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो चौथा हो गया फास्फोरस। उसके बाद में बात करते हैं हम पांचवा, लोहा तत्व। इसको फेरस भी बोलते हैं, प्रतीक होते हैं इसका Fe। जो लोहा तत्व होता है वो हमारी बॉडी को प्रतिदिन 20 मिलीग्राम प्रतिदिन हमारी बॉडी को चाहिए। काम क्या करता है, आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है, और Hb हीमोग्लोबिन की मात्रा है। ब्लड में आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। इसी की बात करते हैं स्रोत की, तो पालक, हरी सब्जियां, बैंगन, आपका एप्पल। देखा होगा कभी कभार जब हम एप्पल को खाते हैं तो एप्पल को काट के यदि कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस समय एप्पल का रंग परिवर्तन हो जाता है। जो सफेद कलर के अंदर से एप्पल होती है वो हल्की भूरे कलर की हो जाती है। तो उस लोहा तत्व की उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है। यदि हमारी बॉडी में लोहा तत्व की कमी हो जाए तो इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। यदि बॉडी में लोहा तत्व की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद में पढ़ते हैं हम आयोडीन। उसके बाद में हमारा आता है आयोडीन तत्व। आई से रिप्रेजेंट करके इसको प्रतीक आयोडीन। देखो सबसे पहले बात करते हैं ये कहां से प्राप्त है, स्रोत के बारे में बात करेंगे। जो आपकी
गाजर होती है कैसे, काले कलर वाली, काले कलर वाली गाजर होती है, उस गाजर में, जामुन में, इनमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। कुछ मात्रा जो हम नमक काम में लेते हैं घर में, जो खाने योग्य जो नमक होता है, उस खाने वाले नमक में कुछ मात्रा आयोडीन की मिलाई जाती है। देखो क्या काम करता है ये आयोडीन, हमारे शरीर में गले में एक ग्रंथि पाई जाती है थायराइड, गले में जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, इस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। कहाँ पाई जाती है, गले में, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इससे स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन, इस हार्मोन के संश्लेषण में काम होता है। जो आयोडीन है वो गले में उपस्थित थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में काम आता है। अब बात करते हैं इसकी कमी से रोग। इसकी कमी से रोगों की बात करते हैं तो एक रोग आता है गोइटर, गोइटर रोग हो जाता है। यदि आयोडीन तत्व की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो गोइटर रोग, इसी रोग का दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं घेंगा रोग या गलवेंट रोग। इस रोग की यदि आयोडीन तत्व की कमी हो जाएगी तो रोग हो जाएगा। ये रोग हो जाएगा तो हमारा गला है वो सूख के ऐसे बाहर निकल जाता है गला, तो वो आयोडीन तत्व की कमी से होता है। फिर से देखना आयोडीन तत्व के एक बार स्रोत, गाजर और जामुन, कार्य होता है गले में उपस्थित थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में काम आता है, और आयोडीन तत्व की कमी से हमारी बॉडी में गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खनिज लवण थे। इसके बाद में छोटी सी चर्चा एक और बचती है जल। हमारे शरीर में जल की भी कुछ मात्रा प्रतिदिन हमें चाहिए। तो देखो जल के बारे में बात करते हैं, इसको H2 बोला जाता है और विज्ञान की भाषा में इसको बोलते हैं एक्वा। H2O इसका जो सूत्र है आणविक सूत्र, और बोलते हैं इसको एक्वा। भोजन के साथ साथ यदि संतुलित जो भोजन होता है उस भोजन के साथ साथ हमारे शरीर को प्रतिदिन लगभग 4 से 5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में जल लगभग 4 से 5 लीटर जल हमें प्रतिदिन लेना चाहिए। यदि हम नहीं लेंगे तो देखो ये जल क्या क्या काम करता है, सभी जो जैविक क्रियाएं होती है सभी जैविक क्रियाओं में काम आता है। शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं, उन सभी क्रियाओं में जल की उपस्थिति अनिवार्य है। तो यदि जल हम नहीं लेंगे बॉडी में तो हमारी जैविक क्रियाएं धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कुछ समय में हम बीमार होने की संभावना भी होती है। कई बार हमने देखा है कि जल की कमी, यदि बॉडी में जल की कमी हो जाती है तो डायरिया रोग हो जाता है, उस समय हमें जल की आपूर्ति कम हो जाती है डायरिया रोग होने पर। तो ये हो गए हमारे खनिज लवण भोजन के जो अवयव थे, आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कि आपको हमारी क्लासें पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।